प्रिय विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम लोग गति के समीकरण से संबंधित कुछ प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो आइए देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न है, एक ट्राली एक आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ होने के 3 सेकेंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। देखिए इसमें एक टर्म क्या आ रहा है, आनत तल। कैसा तल है, आनत तल। और क्या है, ट्राली। तो देखिए आनत तल का मतलब क्या होता है, झुका हुआ तल, यानी इस तरह का एक तल है और इस तल पर क्या है, ट्राली है। एक ट्राली है, देखिए यहाँ पर ट्राली है, ठीक है ना। अब ये ट्राली क्या कर रहा है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रहा है, इधर आ रहा है और इसका त्वरण कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कह रहा है गति प्रारंभ होने के 3 सेकेंड के पश्चात इसका वेग क्या होगा, यानी जब ये चलने लगेगा तो 3 सेकेंड के बाद इसका वेग क्या होगा। तो आप समझिए चलने से पहले यह ट्राली यहाँ रुकी होगी, ट्राली अपने विराम अवस्था में होगी, अर्थात वहां पर जो इसका वेग यानी प्रारंभिक वेग होगा वह 0 मीटर पर सेकेंड होगा। और 3 सेकेंड के बाद पूछा है, टाइम हो गया आपका 3 सेकेंड, और उसके बाद कितना वेग प्राप्त करेगा, यानी अंतिम वेग 3 सेकेंड पर जो वेग हम ज्ञात करेंगे वह उसका अंतिम वेग होगा। तो आइए हम इसके हल पर विचार करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्या क्या दिया है, त्वरण दिया है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या दिया है, प्रारंभिक ट्राली का प्रारंभिक वेग जिसको हम u कहेंगे वो कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड है। इसके बाद से समय क्या है, समय दिया हुआ है t, ये कितना है, तो 3 सेकेंड है, ठीक है। और क्या ज्ञात करना, देखिए 3 सेकेंड बाद यानी 3 ही सेकेंड के बाद हमको यहाँ पे वेग निकालना है, यानी इसका अंतिम वेग, उसी को हम अंतिम वेग कहेंगे। तो यानी अंतिम वेग जिसे हम भी कहेंगे, ये हमको ज्ञात करना है। अब देखिए इसको हम किससे ज्ञात करेंगे, तो गति के प्रथम समीकरण से इसको हम हल कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, गति के प्रथम समीकरण से। तो देखिए समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस AT। v ज्ञात करना है, u का मान कितना है, 0, a का मान कितना है, 2, और समय कितना है, 3। हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि यह वेग ज्ञात करना है, ठीक है। तो यह हो गया इस प्रश्न का हल। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड के पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं। करेक्ट, रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने, देखिए वर्ड शब्दों को पकड़िए, गति प्रारंभ करने की, यानी गति प्रारंभ के पहले क्या हो रहा है, इस पे थोड़ा विचार करिए। तो गति प्रारंभ होने के पहले रेसिंग कार रुकी हुई है यानी विराम की अवस्था में है। तो रेसिंग कार का प्रारंभिक वेग, एक चीज यहां से मिल गया, क्या मिल गया, कार का प्रारंभिक वेग मिल गया ना, इसको हम u कहेंगे। कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए शुरू ये चीज मिल गया। अब एक समान त्वरण के साथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण है, तो त्वरण कितने त्वरण से चल रहा है, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, ठीक है। अब गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड के पश्चात, यानी समय भी है, समय कितना है, ये देखिए समय कितना है, 10 सेकेंड, ठीक है। वह कितनी दूरी तय करेगी, हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। अब जरा ये विचार करते हैं समीकरणों पर। पहला तो हो गया v बराबर u प्लस AT। अब इसमें देखिए दूरी निकालना है, तो दूरी को हम संकेत s से डिनोट करते हैं, तो ये इसका तो इस्तेमाल होगा ही नहीं। अब जरा दूसरा समीकरण देखिए, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसमें s है, और तीसरा क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as।
देखिए बच्चों, आप ये मत सोचिएगा कि हम बार बार लिख के चेक कर रहे हैं कौन सा लगेगा। मुझे मालूम है कि कौन सा इक्वेशन लगाना है। मैं बोर्ड पर बार बार तीनों इक्वेशन को इसलिए लिख रहा हूँ कि इसी के साथ साथ आपको ये तीनों समीकरण याद हो जाए, बार बार आपको ये चीजें समझ में आए। इसका एप्लीकेशन कैसे हम लगाते हैं, इस चीज को समझने के लिए हम बार बार बोर्ड पर लिख रहे हैं। देखिए, यहाँ से हमको यस यहाँ से भी ज्ञात हो सकता है, यहाँ से भी यस ज्ञात हो सकता है। तो देखिए, यहाँ से अगर हम यूज करेंगे तो हमको यू चाहिए, यू है, टी चाहिए, देखिए टी भी है, ए चाहिए, ए है, और टी चाहिए तो टी है। देखिए, ये समीकरण पूरी तरह से इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। इसको यूज करें तो हम इससे यस निकाल सकते हैं। अब इसमें आइए, यहाँ देखिए क्या चाहिए, वी चाहिए, वी है, यू, यू है, ए है, बाकी है लेकिन वी नहीं है। वी को ज्ञात करेंगे तो लंबा प्रोसेस होगा, इसलिए हम इसको किस समीकरण से निकालते हैं, गति के द्वितीय समीकरण से। तो आइए सेकंड इक्वेशन लगाते हैं। तो गति के द्वितीय समीकरण से, सेकंड इक्वेशन से, तो देखिए द्वितीय समीकरण क्या है, यस बराबर यू टी। तो u का वैल्यू क्या है, 0, तो 0 इंटू टी का वैल्यू क्या है 10 प्लस 1/2, a का वैल्यू क्या है 4 और t का स्क्वायर यानी 10 गुणे 10। ठीक है ना। अब हम क्या करें, 2 से 4 को काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का गुणा होगा तो 0, और ये देखिए 10 10 का गुणा 100, 100 का गुणा 2 में तो कितना हो गया 200, यानी यस बराबर 200 मीटर। ठीक है ना, यानी 10 सेकंड के बाद वो कितनी दूरी तय करेगा, 200 मीटर। आपको इन चीजें समझ में आई होंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।